ए तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ महबूब दीवावा जिस्म मेरे दी बन जाए जुत्ती ते मैं यार दे पैरी आवां जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्हे पावां गुलाम फरीद जे मिल पवे सोना ते मैं रो रो हाल सुनावां हो सांवला मैं तेरी याद विच भुल गई हार सिंगार वे सांवला मैं तेरी याद विच भुल गई हार सिंगार वे सांवला मैं तेरी याद वादे तू करके तोड़ दे जानी अध विचाल ना छोड़ वे हो लगियां परीता ना तोड़ वे इंज नहीं करेंदे यार वे हो सांवला मैं तेरी याद विच भुल गई हार सिंगार वे सांवला मैं तेरी याद जे तू ना मिले ते मैं कख दिया जे तू आ मिले ते मैं लख दिया हो दिल विच उड़ीका रख दिया कदिया के दे दीदार वे है सांवला मैं तेरी याद विच भुल गई हार सिंगार वे हाँ सांवला मैं तेरी याद। वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद शादाब अब्बासी। हमारे साथ मौजूद है आज झंग से आया हुआ एक ऐसा टैलेंट जिसको अल्लाह ताला ने ऐसी खूबसूरत आवाज़, लय और सुर से नवाजा है जिसके बारे में मेरा ख्याल है कि कुछ कहने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी गुफ्तगू से पहले आपने उनकी आवाज़ में खूबसूरत काफ़ी सुन ली है। इतना प्यारा ये गाते हैं, इतना प्यारा इन्होंने अपने आप को इस पूरी लय में ढाला हुआ है कि जब कोई सुनता है तो यकीनन हमारी तरह उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो गूस बम्प्स आ रहे हैं। शहराज यार बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतनी प्यारी सी चीज़ें सुनाई। और ये मुझे बताइए कि आपने कब शुरू किया गाना? ये पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और ये बचपन से शौक़ है मुझे, तो ऐसे ही सुन सुन के मैं मतलब तैयार किया है। कुछ सॉन्ग जो अच्छा लगता था उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना। फिर तो उस्ताद भी है कोई जिससे आपने सीखा? अच्छा, कौन है वो? वहीं पे हैं, हमारे सिटी में है। अच्छा, तो उनसे क्लासेस वीकली क्लासेस कभी कभी मतलब ले लेता हूँ मैं। अच्छा, वीकली क्लासेस कभी कभी आप ले लेते हैं। तो ये सुर और लय की सारी तालीम वगैरह आप उन्हीं से लेते हैं या ये नेचुरल था? ये नेचुरली है। ये नेचुरल है। तो क्लासेस में क्या बुनियादी चीज़ है जिस पर वो काम करवाते हैं आप? वो हारमोनियम वगैरह है, उस पर थोड़ा बहुत रियाज कर लेते हैं, तो बस इससे ज़्यादा नहीं है कुछ। अच्छा, हारमोनियम वगैरह की क्लासेस? बाकी जो सॉन्ग मुझे अच्छा लगता है मैं उस पर
कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करता हूँ, फिर मतलब खुद ही मेहनत करता हूँ सारी। अच्छा, तो अभी आपने जो सुनाया हमें ये तो क्लासिक्स में था, तो क्लासिक्स के अलावा और किस किस जॉनरा में आपको इंटरेस्ट है? मैं इंटरेस्ट तो ज़्यादा क्लासिकल में ही है, लेकिन अच्छा। ये है कि मैं हर तरीके का गा लेता हूँ। हर तरीके का गाना गा लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए आप हमें पॉप सुनाएं, रॉक सुनाएं, कुछ भी सुनाएं तो आप सुना जी सकते जी, हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी हम आपसे कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा सुन सकें इस मुख्तसर वक्त में उतना ज़्यादा सुने। आप हमें कोई अच्छी सी गज़ल, अभी हम कुछ देर पहले शायद डिस्कस भी कर रहे थे कि वो आज जाने की जिद ना करो गालिबन, तो अगर आप उसके 2-3 अशार हमें सुनाएं। ज़रूर। ना आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हो आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हो आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है यार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इतना प्यारा, इतना रच बस के गाते हैं आप। पहले ये बताइए कि मौसीकी जो है आपके नज़दीक, उस पर रचना बसना कितना ज़रूरी है गाने से पहले? मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरी सोच है, इसमें रचना बसना तो बहुत ज़रूरी है। जब तक रचा बसा नहीं जाएगा, उसके अलावा मेरे ख्याल में मौसीकी जो है ना, वो नाम की मौसीकी है। यानी आपको लगता है कि जो ये दूसरे पर रिकत तारी करने वाला जो काम है, जब तक आप खुद उसको फील करके ना पढ़े, जब तक खुद पे नहीं दिक्कतदारी होगी तब सामने वाले पे भी फील करते हैं। आप फील करके पढ़ते हैं हमेशा कि कभी आर्टिफिशियल भी होता है, क्योंकि दोस्त साहब आप कह देते हैं भाई सुनाए, मूड नहीं है, तो फिर कैसे मामला आता है? कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन ये है कि मुझे मज़ा आता है फील करके गाने में। फील करके गाने में मज़ा आता है। अच्छा, तालीम जो है उसके बारे में क्या हिसाब किताब है? तालीम कहाँ तक पहुँची? तालीम अभी रिसेंटली FSC की है मैंने। हाँ, तो अभी इंशाल्लाह के पढ़ने का प्रोग्राम है। सही। तो साथ साथ ये म्यूज़िक को भी लेकर चलेंगे। बिल्कुल सही। तो कहाँ से ताल्लुक? झंग से आपका है? रिहाइश भी उधर ही है? जी जी, बेसिकली हम झंग शहर के हैं, झंग से। तो कुछ ऐसे बड़े नाम हम लोगों को बताइए जो कि झंग से, जिनसे मतलब हम लोग इंस्पायर हुए। आपने हीर रांझे का नाम सुना होगा, वो झंग से ही हैं। नहीं, वो तो चलें, मोहब्बत की दास्तान होगी। मौसीकी के एतबार से अगर बात की जाए तो मौसीकी के एतबार से तो वहाँ पे मंसूर मलंगी साहब थे, वो भी झंग के थे। सही। और भी है, मतलब वहाँ के तालिब हुसैन दर्द, शायद आपने नाम सुना हो। सही। वो भी वहीं के हैं। मतलब काफ़ी तो इन लोगों ने आपको इंस्पायर किया। इंस्पायर कौन करता है गाने में? किसको देख के आपने शुरू किया? इंस्पायर मतलब जो अच्छा गाए वो इंस्पायर वो करता इंस्पायर है। करता तो बड़े जो नाम है हमारे क्लासिक्स के, उन नामों में से किसको ज़्यादा सुनते हैं? मैं सभी को ज़्यादा सुनता हूँ, लेकिन ये है कि
गुलाम अली खान साहब हैं, उस्ताद गुलाम अली खान साहब और मेहदी अली खान साहब, मेहदी हसन साहब। और बाकी अगर आउट ऑफ पाकिस्तान बात की जाए तो फिर अरिजीत सिंह मेरा फेवरेट है। अरिजीत फेवरेट है, अच्छा। अरिजीत तो भी क्वाइट रिसेंटली वाला मामला है उसका, तो बहुत पुराना नहीं है, मैंने वो बात किया ना कि आउट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। बाकी तो फिर पाकिस्तान में हमारा इतना टैलेंट है कि किसी को फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। शहनाज, आपके मुस्तकबिल के लिए, आपके भरपूर कैरियर के लिए बहुत बहुत दुआएं। अल्लाह करे कि आप इसी तरह गाते रहें, इसी तरह अपनी जो आपकी जो इमोशंस हैं उनका कैथारसिस करते रहें और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आप सुन रहे थे शहनाज हसन की मधुर आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत किस्म के गीत, और यकीनन आपने भी आज के इस प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। हमारी तरह प्रोग्राम से मुतालिक अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। आप सबकी समाअत और नज़ारे का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।